सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेनलैंड। आज का जो टॉपिक है वो है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम लाए हैं एक प्लेन के बारे में। एक ये कहानी है 2003 की, जहां पर एक प्लेन गायब हो गया था, या आप कह सकते हैं कि वो चोरी कर लिया गया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, एक गायब प्लेन। मई 2003 को एक एरोप्लेन बोइंग 727 चोरी कर लिया गया था लुआंडा एयरपोर्ट, अंगोला से। अब आप सोचेंगे कि एक प्लेन, वो भी ठीक ठाक साइज का, कैसे चोरी हो सकता है? पर यह बात बिल्कुल सही है कि वो चोरी हुआ था और आज तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। यह एयरप्लेन 1975 में मैन्युफैक्चर हुआ था और उसका अमेरिकन एयरलाइंस ऑपरेट करती थी। यह एरोप्लेन पहले नॉर्मल पैसेंजर्स को लिफ्ट करता था, लेकिन उसके कुछ समय बाद इसकी सारी जो सीट्स होती हैं वो हटा दी गई और ये एक डीजल फ्यूल कैरी करने के लिए स्टार्ट कर दिया गया। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये उसी प्लेन की पिक्चर दिखाई गई है। माना जाता है कि 25 मई 2003 को शाम को 5 बजे से पहले 2 आदमी एयरक्राफ्ट में चढ़े। उनमें से एक थे अमेरिकन पायलट और फ्लाइट इंजीनियर बेन सी पडीला, और दूसरे थे जॉन एम मुतांटा, जो कि एक हायर्ड मैकेनिक थे रिपब्लिक ऑफ कोंगो के। दोनों में से बोइंग 727 चलाने की परमिशन किसी को नहीं थी, क्योंकि उसे चलाने के लिए कम से कम 3 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती थी। दोनों को अंगोलन मैकेनिक्स के साथ काम करने, एयरक्राफ्ट फ्लाइट को रेडी करने के लिए एम्प्लॉय किया गया था, पर उनके इरादे तो शायद कुछ और ही थे। एक एम्प्लॉय ने बताया कि शाम के टाइम उसने एक आदमी को प्लेन में चढ़ते हुए देखा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि उसमें 2 लोग चढ़े हैं। ये पहले तो एयरक्राफ्ट को धीरे धीरे से रनवे पर लगाया गया इलीगली। टावर ऑफिसर्स ने कांटेक्ट करने का बहुत ट्राई किया, पर उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। रनवे से एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया गया। कुछ देर तक तो वो रडार पर रहा, लेकिन अटलांटिक ओशियन क्रॉस करने के बाद उसका संपर्क एयरलाइंस से टूट गया। उस एयरक्राफ्ट में लगभग 53,000 लीटर फ्यूल था, जिससे उसे लगभग 2400 किलोमीटर तक उड़ाया जा सकता था। वो दिन है और आज का दिन है। ना तो उन लोगों के बारे में पता चला और ना ही उस एयरक्राफ्ट के बारे में। ना वो एयरक्राफ्ट मिला, ना कि लैंड पर और ना ही सी पर। माना जाता है कि जुलाई 2003 में उसकी साइटिंग की गई गुयाना में, पर यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको भी मानने से मना कर दिया। यूएसए ने उस एयरक्राफ्ट को ढूंढने की बहुत कोशिश की। बहुत सारी कंट्रीज में ढूंढा गया, बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज में भी, यहां तक कि उसको श्रीलंका में भी उसकी खोजबीन की गई। एक ग्राउंड सर्च भी किया गया नाइजीरिया में, वो भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को मेजर एयरपोर्ट्स पर नहीं ढूंढा। शायद अगर ढूंढा होता तो क्या पता वो मिल जाता। 2010 में एयर एंड स्पेस मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें था कि इस एरोप्लेन में ढूंढने में जितना भी एफर्ट्स लगाए गए वो सब बेकार थे, क्योंकि वो जो एरोप्लेन था वो आज तक मिला ही नहीं। जी हाँ, वो आज तक मिला ही नहीं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड डे।